अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 83 लैखून 83। आज के लेसन में हम बात करेंगे पास्ट टेंस एंड परफेक्ट के बारे में कि स्वीडिश में ये कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पास्ट टेंस एंड परफेक्ट को स्वीडिश में हम बोलेंगे प्रियथिरतुम och परफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। प्रियथिरतुम यानी कि पास्ट टेंस फेल माजी या ज़माना माजी. Preteritum använder när vi pratar om dåtid. We use the past tense when we talk about the past. कि हम past tense तब यूज़ करते हैं जब हम past की बात करते हैं या गुज़रे हुए कल की बात करते हैं, तो फिर हम past tense जो है वो यूज़ करते हैं। Preteritum beskriver något som hände förut och där tiden är bestämd. Preteritum the past tense beskriver describe करता है या बताता है något som hände something that happened. Hände mean happened, något something, förut mean before och där tiden and where time are bestämd is determined. कि पास्ट टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है कि जो कुछ गुजरे हुए काल में हुआ था, ठीक है, वो उसमें जो है वो टाइम का तयन, वक्त का तयन किया जाता है। Till exempel igår, förra veckan, i lördags, i morse, förra månaden. Till exempel mean for example, मिसाल के तौर पे igår mean yesterday यानी कि कल, förra veckan last week, i lördags this Saturday, i morse this morning आज सुबह, förra månaden last month। कि मतलब जो है फेल माजी हम तब यूज़ करते हैं जब हम गुजरे हुए कल की बात करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें वक्त का तयन किया जाता है कि मतलब ये वक्त को बताता है। जैसे ये इगोर फॉर वैकन मतलब कल या पिछले हफ्ते या मतलब पिछले महीने या पिछले साल, कुछ मतलब जो टाइम या वक्त बताता है, ठीक है, तो उसे हम फेल माजी कहेंगे। इसके आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियर होगा कि इसमें क्या था जी। थी देन आर बेस्टेम्ड द टाइम इज़ सेट, वक्त का तयन होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, jag bakade bullar i förrgår, I baked buns the day before yesterday। इगोर कहते हैं कल यानी यस्टरडे को, और जो फोर गोअर है मीन द डे बिफोर यस्टरडे यानी कल से जो पिछला दिन था, ये उसकी बात है कि मैंने जो है वो परसों जो है वो ये बन जो है वो बेक किए। Hon var sjuk förra veckan, she was ill last week। वो पिछले हफ्ते बीमार थी। इसमें ये जो फोर वैक्कन है या फोर गोअर है, ये वक्त बता रहे हैं हमें गुजरे हुए कल का, फेल माजी का, तो इसलिए हम इसे जो है वो प्रियतिरतुम बोलेंगे। Jag träffade en vän i lördags, I met a friend last Saturday। मैं पिछले हफ्ते एक दोस्त से मिली। तो इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि इसमें आपने वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे ये träffade, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। Förra året bodde han i Lund, लास्ट ईयर ही लिव्ड इन लुंड, पिछले साल वो लुंड में रहता था। Jag köpte en fin skjorta igår, I bought a nice shirt yesterday। मैंने कल एक अच्छी शर्ट खरीदी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वक्त के बारे में बताया गया है, यानी कल या पिछले हफ्ते या पिछले महीने। इसके अलावा यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है पास्ट टेंस में। परफेक्ट में अब क्या होता है वो हम देखते हैं। परफेक्ट यानी कि परफेक्ट। För att bilda perfekt använder man verbiet har plus spinum. To form perfect you use the verb har plus spinum। कि इसमें हम har के साथ spinum जो है वो यूज़ करते हैं, कि मतलब टी का इजाफा हम करते हैं वर्ब के साथ, वर्ब की जो फॉर्म होती है, ठीक है। स्पिनम की ये जो है पहचान यही है कि हम वर्ब की जो
मतलब उसको जब स्पिन में कन्वर्ट करना है तो उसके एंड पे हम टी लगा देते हैं. Vi använder perfekt när vi berättar om något som har hänt tidigare men där tiden inte är viktig. We use perfect when we tell about something that has happened before but where time is not important. कि जो है मतलब परफेक्ट जब जो है वो हम यूज़ करते हैं, बात इसमें भी जो है वो गुजरे हुए कल की होती है, लेकिन इसमें जो है ना मतलब क्या होता है कि इसमें टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होता. ठीक है, कि मतलब वी यूज़ परफेक्ट व्हेन वी टेल अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर, जो पहले हो चुका है, बट वेयर टाइम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें जो है वक्त इम्पोर्टेंट नहीं होता. इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे. Tiden är inte viktig, यानी कि टाइम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. पास्ट की जब हम प्रियतरतम की बात कर रहे थे तो उसमें था कि टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है. जैसे ये han har handlat mat, he's bought food, उसने फूड खरीदा. ठीक है, अब ये देखिए खरीद चुका है, मतलब ये काम हो चुका है, तो ये मतलब ये परफेक्ट में आएगा कि हांदला को मतलब जो है ये देखिए हांदला के साथ हमने टी लगा दिया, स्पिनुम बना दिया, हॉर प्लस स्पिनुम. Jag har pratat med Johanna. I have talked to Johanna. मैंने जो है वो योहाना से बात की. अब इसमें टाइम डिस्क्राइब नहीं है, मतलब वक्त का नहीं पता कि किस टाइम जो है वो बात की, लेकिन बात की. Jag har bakat en kaka. I have baked a cake. मैंने एक केक बेक किया. अब ये काम भी हो चुका है, ठीक है, ये माजी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जो है इसमें टाइम का नहीं पता कि आज बेक किया या सुबह या कल बेक किया या एक महीना पहले बेक किया या कब किया. Jag har varit i Stockholm. I have been to Stockholm. मैं स्टॉकहोम गया था. अब इसमें जो वारित है ये भी मतलब स्पिनुम है. ठीक है, ये इसमें टी का एंड पे इजाफा है. ये आर, वार और वारित ये जो वर्ब की फॉर्म्स है. Vi använder också perfekt när vi berättar om något som har hänt tidigare och där tiden inte är slut. We also use perfect when we tell about something that has happened before and where time does not end. कि हम परफेक्ट जो है मतलब टेंस ये तब भी हम यूज़ करते हैं जब जो है वो कुछ काम या कुछ जो है वो पहले हो चुका होता है, लेकिन इसमें टाइम एंड नहीं हुआ होता, कि मतलब वो काम चला आ रहा है माजी से, अभी हाल में अभी तक वो काम हो रहा है, तो फिर भी हम ये परफेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे. इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे. Tiden är inte slut. पीछे तो था कि मतलब परफेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टाइम का पता नहीं होता. तो इसकी एक और भी है कि ये मतलब टाइम इज़ नॉट ओवर, टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अभी वो काम जारी है. जैसे मोहम्मद har bott i Sverige i 4 år. Han bor fortfarande i Sverige. Muhammad has lived in Sweden for 4 years. He still lives in Sweden. कि मोहम्मद जो है वो 4 साल से स्वीडन में रह रहा है. ही स्टिल लिव्स इन स्वीडन, वो अभी भी जो है मतलब स्वीडन में रह रहा है. ठीक है, क्योंकि ये टाइम उसका माजी से चला आ रहा है, तो इसके लिए भी हम जो है वो स्पिनुम यूज़ करेंगे. उसके बाद है Abeba har studerat svenska i 7 månader. Abeba has studied Swedish for 7 months. Hon studerar fortfarande. She is still studying. कि मतलब वो 7 साल से स्टडी कर रही है, लेकिन उसकी स्टडी अभी जारी है, कि ये काम जो है वो माजी से स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक ये जो है वो प्रोसेस में है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम परफेक्ट यूज़ करेंगे, हार प्लस स्पिनुम. उसके बाद है jag har tvättat idag. Dagen är inte slut. I have washed today. The day is not over. ठीक है, कि मतलब दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, टाइम अभी ओवर नहीं हुआ. Jag har jobbat mycket den här veckan. Veckan är inte slut. I have worked a lot this week. The week is not over. कि मैंने इस हफ्ते जो है वो बहुत काम किया है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम हार और हार प्लस
स्पीनुम लगाएंगे कि मतलब जो है वीक है वो अभी तक ओवर नहीं हुआ, मे भी उसमें अभी 1-2 दिन रहते हूँ, तो इसलिए यहाँ पे हम स्पीनुम जो है वो परफेक्ट यूज़ करेंगे। ये है जी, जैसे वाट हार विलियम och Clara gjort? De har packat väskan. What have William and Clara done? They have packed the bag. इसमें क्या है, ये परफेक्ट है, ठीक है, हार प्लस स्पीनुम का यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है जी, när gjorde de det? When did they do that? De packade väskan klockan 1. They packed the bag at 1 o'clock. प्रीति तुम, ये नैर जो होता है मतलब क्वेश्चन, उसका आंसर कि उन्होंने कब जो है वो बैग पैक किया, यानी इसमें वक्त का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें टाइम का पूछा जा रहा है, ये प्रिय तुम होगा, ठीक है। इसमें नैर क्वेश्चन का आंसर है, नैर मतलब कब, यानी कि टाइम का पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये प्रिय तुम होगा। और दूसरा है कि उन्होंने जो है वो बैग जो है वो पैक कर दिया, अब ये नहीं पता कि कब उन्होंने बैग पैक किया है, ठीक है, तो इसलिए ये परफेक्ट यानी कि हॉर प्लस स्पीनुम होगा। तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।